अस्सलाम वालेकुम। सो काफ़ी देर तक आज का टॉपिक मैं सोचता रहा कि किस पे बात की जाए। तो वैसे ही आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन द फेसबुक, मुझे बाबर आजम की पोस्ट दिखी जहाँ पे कपल ऑफ डेज अगो आई थिंक दे हैव अनाउंस कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। सो टेक्निकली उनको दोबारा से कैप्टन बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, शाहीन आफरीदी को क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या है, तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और कुछ आर्टिकल्स पढ़े का, तो जो मुझे एक ओवरऑल एक व्यू मिला है वो मैं सोचा कि मैंने आपसे शेयर करूं। सो एज ए इंडिविजुअल अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ही इज़ बिन अ ग्रेट क्रिकेटर, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है और नंबर वन बैट्समैन रह चुके हैं ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट्स में और काफ़ी देर तक ये नंबर वन पोजीशन पे रहे हैं। सो एज एन इंडिविजुअल अगर उसकी बात की जाए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज के कैप्टन्स हैं, उनके कोचेस हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा प्रेज किया है बाबर आजम की बैटिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल की अगर बात की जाए, राइट। बट अगर हम इसको एज ए कैप्टन करें तो एक मेरा ओपिनियन अलग से है। एक अवाम, ऑफ कोर्स देयर इज अ फैन फॉलोइंग ऑफ बाबर आजम एज वेल, तो उनका ओपिनियन है एंड दे हैव देयर राइट्स टू डिफेंड हिम। और मेरा ओपिनियन मोर और लेस न्यूट्रल ही रहता है। आई एम नॉट वेरी मच अगेंस्ट बाबर आजम, बट एक आध चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू हाईलाइट, जो कि क्या पॉइंट मिसिंग पॉइंट था बाबर आजम की कैप्टनसी में, आई वुड लव टू शेयर विद यू। सो पॉइंट नंबर वन जो कि मुझे हमेशा से फील रहा है, ऑफ कोर्स क्रिकेट देखने वाले हैं हम लोग भी, तो वो ये है कि उनका ऑन ग्राउंड एग्रेशन बहुत ज़्यादा मिसिंग पार्ट है, विच आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग, आप लोगों से कुछ काफ़ी सारे लोग एग्री भी करेंगे। एग्रेशन सेंस कि वो लड़ना झगड़ना गालियां अपने प्लेयर्स को, वो नहीं। एग्रेशन मीन्स कि एग्रेसिव डिसीजन लेना, राइट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, कौन से मौके पे किसको बॉलिंग देनी है, किसको भेजना है बैटिंग पे, वो उस तरह की किस तरह की फील्डिंग खड़ी करनी है, वो डिसीजंस लेना। या इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करें, ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो नहीं बनता, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करें विराट कोहली की कैप्टनसी से या उनकी परफॉर्मेंस के ओवरऑल, तो जब भी आपने देखा होगा वो आउट होने पे एक एक बैट्समैन के अगेंस्ट की टीम के बैट्समैन के आउट होने पे जितना वो जोश और वलवले से खुश होते हैं और वो जज्बाती होते हैं, थोड़ा बहुत कैप्टन को दिखाना चाहिए इतना एग्रेशन। सो फर्स्ट पार्ट विच आई फील कि थोड़ा सा एग्रेशन मिसिंग है, अब ही कैन इम्प्रूव, और जो कि मुझे दिखा भी काफ़ी पीएसएल में के दौरान। सेकंड ये कि वो प्रेशर हैंडलिंग उनके बस की बात नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन ही कैन नॉट हैंडल द प्रेशर। बहुत सारे क्लोज मैच थे हम लोगों के, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के बाद भी वो उनको समझ नहीं आई कि क्या करना है, उनको समझ नहीं आया फील्डिंग किस तरीके से खड़ी करनी है, उनको समझ नहीं आई कि बॉलिंग किसको देनी है, कब देनी है, उनको ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ नहीं आया। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेस एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता था कि ही इज अंडर प्रेशर, राइट। तो ये दो चीज़ें फिलहाल जो मुझे महसूस हुई कि जो कि मिसिंग पार्ट है। तीसरी चीज़ कि उस प्रेशर की वजह से, कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से, और नो स्ट्रेटजी, नो एग्रेशन की वजह से थिंग इज इट्स ऑन बैटिंग, तो जिसकी उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। ही कुड नॉट परफॉर्म, उससे स्कोर्स नहीं हो रहे थे। I mean, he was almost at a dead end, right? I mean, no idea कि क्या करना है। 20-20 बॉलों पे जो है वो 5-6 रन बना के आउट हो जाते थे। 20-30 बॉलों पे मैक्सिमम 100 के स्ट्राइक रेट से आप खेल के T20 में, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ कोर्स, आप खेल के और आप आउट हो जाते थे। खैर, इट्स नॉट ए, मैं उन पे कोई तंज नहीं कर रहा, मैं उन पे कोई वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर अगेन दैट मैंने सोचा कि ये दीज आर द पॉइंट्स दैट आई शुड बी कैप्टन, राइट। अच्छा, शाहीन आफरीदी को क्यों, जो कि मुझे एक ओपिनियन जो मुझे लगा कि शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनाया गया, फिर दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया, जो कि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, मुझे आइडिया हुआ है, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन। वो ये कि आई थिंक बाबर वॉज सपोज टू टेक द रेस्ट एज एन ए कैप्टन, राइट। वो पीएसएल भी आ रहा था, फिर
और उन्होंने सोचा कि चलो यार बाबर आजम को एज एन कैप्टन, उससे पहले भी जो सीरीज हुई थी जिसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हम लोग हार गए थे, तो उसको थोड़ा सा एक रेस्ट दिया गया। उनके ऊपर जो प्रेशर और जो हवा बनाया गया था उसके ऊपर, वो थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की कोशिश की गई है, विच विच आई बिलीव। और इस वजह से वो शाहीन आफरीदी को एक रोल दिया गया। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस थे, सेलेक्टर्स कुछ डिफरेंट थे पहले और फिर बाद में, एंड दे रिवाइज देयर डिसीजन लेटर ऑन, बट वो एक अलग मैटर है। खैर, तो इनको रेस्ट दिया गया, जैसे ये अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा वापस रिवाइव करें, और एज अ बैट्समैन ऑफ कोर्स तो थोड़ा सा उनको चांस मिला जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी बंदा कम हो जाए, तो आगे का ही पता होता है यार, अभी मैं फिलहाल कैप्टन नहीं हूँ, सो आई नीड टू बी वेरी मच रिलैक्स। फिर उसके बाद फिर पीएसएल आया। पीएसएल में वो जो है वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते रहे, एंड ही वाज द कैप्टन, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एज ए बैट्समैन टॉप स्कोरर रहे ऑलमोस्ट, और एज ए कैप्टन ही परफॉर्म वेरी वेल। उसका एग्रेशन भी दिखा, उसकी स्ट्रेटजीज भी नजर आई, बट अगेन एंड मौके पे बिल्कुल ही लॉस्ट द मैच। इट वाज ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। सो now there's a point. Now the point is कि शाहीन आफरीदी को दोबारा से इतना जल्दी क्यों हटाया गया? I mean there's a point which you need to understand, जो कि मैंने भी एक थोड़ी बहुत रिसर्च की तो उससे अंदाजा हुआ। फास्ट बॉलर्स की, खासतौर पे शाहीन आफरीदी की जो इंजरी की हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। आई मीन ही वॉजन अवेलेबल फॉर फ्यू ऑफ द सीरीज। तो एक कैप्टन अगर, एज ए कैप्टन अगर वो अनफिट रहता है और कुछ सीरीज में अवेलेबल नहीं होता, तो क्या बाबर को दोबारा कैप्टन बना लेते फॉर टेम्पररी बेसिस? ये कभी आपने सोचा है? मैंने भी नहीं सोचा था। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, फिर वो आयरलैंड और इंग्लैंड जा रहे हैं, तो इन केस अगर शाहीन कैप्टन होता और वो फिर फास्ट बॉलिंग में, हमेशा पता है आपको शाहीन आफरीदी ही हैड अ सर्जरी फ्यू मंथ्स अगो, ईयर ऑलमोस्ट अगो, तो वो इंजर्ड थे, सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे, एशिया कप में अवेलेबल नहीं थे, तो देयर वर मेनी थिंग्स दैट हैपेंड इन अ पास्ट ईयर। तो जो शाहीन आफरीदी की जो इंजरी की हिस्ट्री रही है, जो कि मेजर रीजन है, विच आई बिलीव कि उनको बोला कि यार एक वर्ल्ड कप आ रहा है टी ट्वेंटी का, और फिर मल्टीपल सीरीज आ रही हैं उससे पहले, 3 सीरीज है टेक्निकली, तो उसके लिए ऐसे नहीं कि वो एक अनफिट वाला जो है वो हो जाए और फिर कैप्टन हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, लेंथ आवर में हम लोग कैप्टन डिसाइड कर रहे हो कि कौन बनेगी कैप्टन। खैर, तो मुझे जो लगता है कि ये रीजन एक हो सकता है। अगेन योर ओपिनियन, आई वुड लव टू लिसन टू योर पॉइंट्स एज वेल, पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर कमेंट करिएगा एंड बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकते हैं। सो ये ओवरऑल मैंने सोचा कि आज इस पे थोड़ी सी एक फ्लेवर दिया जाए इस चीज का। So that's it from my end. Thank you so much for listening and do share your feedback. और मैं कभी भी, मेरा हमेशा अप्रोच रही है कि मैं क्रिकेट में खास तौर पे आई एम नॉट वेरी मच अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ देम। सारे बेचारे परफॉर्म करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके दिखता भी है, राइट? बट अगेन किसका लक होता है, किसी का लक नहीं होता। सो इट्स ऑल क्रिकेट। आई मीन किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े बैट्समैन के ऊपर बुरा वक्त आता है, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो इट हैपेंस विद एवरीवन। सो अब क्योंकि बाबर आजम कैप्टन बन चुके हैं, विश देम गुड लक, विश हिम गुड लक, एंड आई विश माय टीम पाकिस्तान गुड लक, क्रिकेट टीम। आई होप कि दे परफॉर्म वेरी वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, England, Ireland, and then in the T20 Cup. So best of luck to them. Thank you so much again.